Advertisement is the base on which depends the superstructure of modern commerce. गूगल जैसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ने के बाद। ऑल इंडिया रैंक 12 आया है, जिसके थ्रू मुझे आईआईटी बॉम्बे के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिली। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीआरडीएस इंस्टीट्यूट में। आपको बता दें कि यहाँ के स्टूडेंट ने टॉप किया है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस खुशी में आज उनके पेरेंट्स भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए हम सीधा जुड़ते हैं उनके पेरेंट्स से और इस इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजर से, अविनाश जी से। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अविनाश जी। ये इंस्टीट्यूट में इसके झारखंड में जो स्टार्ट किया था वो आज इंस्टीट्यूट को अराउंड 5 ईयर्स होने वाला है और 5 ईयर ये रनिंग है, 5th ईयर। और इसको स्टार्ट किया था हमने झारखंड में धनबाद से स्टार्ट किया था एंड 2020 में स्टार्ट किया झारखंड में। 2021 में हमने स्टार्ट किया सेंटर रांची एंड 2022 में जमशेदपुर हमने इसको पूरा झारखंड में 3 सेंटर को स्टेब्लिश किए और ट्राई किया कि जैसे कि देख पा रहा था मैं काफ़ी लास्ट ईयर जब भी मैं अपने कॉलेज टाइम पे था तो यूसीड और एनआईडी के रिजल्ट बहुत कम हुआ करते थे झारखंड से। तो बीआरडीएस ने काफ़ी योगदान दिया इस फील्ड के बारे में और जब से ये बीआरडीएस हमारे झारखंड में स्टैब्लिश्ड हुआ है तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाता है। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें 2021 की बात करें तो ईला रानी बोकारो जो ऑल इंडिया रैंक 11 स्कोर हुआ और काफ़ी सारे स्टूडेंट रहे हैं। अनन्या शर्मा जो ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर हुआ और एक स्टूडेंट हमारी लास्ट ईयर की थी, कौन थी, हार्दिक श्री, तो ऑल इंडिया रैंक 1 रहा। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन लेते हैं और बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है, 100 में सीट्स रहता है और 100 से बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है एक झारखंड से सिटी से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे बिजली स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं इनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम चल रहा है कि एग्जैक्टली डिज़ाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। इस फील्ड में बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं इसके बारे में, डिज़ाइन को एज अ ड्राइंग करियर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे आपके पास। आप डिज़ाइनिंग पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ने के बाद। जो आज का कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसका मेन उद्देश्य तो यही है कि हम पेरेंट्स के साथ आपको मिलवाने का मौका देंगे और जो पेरेंट्स ने जो फील किया अपने बच्चे के सक्सेस को लेके तो वो चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम बाकी सारे जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको मालूम चले इसके बारे में। और जो स्टूडेंट है इतनी मेहनत से रैंक स्कोर किया और जो हमारे जूनियर्स हैं उनके जो इस साल पढ़ने आए हैं तो उनको ही मालूम चले कि स्टडीज़ के बाद पूरा जो हमें क्या मिलना है। हमें ट्रॉफीज़ मिलता है, हमें आईआईटी में एडमिशन मिलता है, हमें एनआईटी में एडमिशन मिलता है या हमें निफ्ट में एडमिशन मिलता है। तो ये इंडिया का टॉप कॉलेज है। तो बच्चे मेहनत करें और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चों ने इतना काम किया तो उसका उनको पे किया गया है। जी, बीआरडीएस इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट लगभग हैं? बीआरडी स्टूडेंट में मैम अगर हम बात करें तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं पूरे इंडिया में और इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो अहमदाबाद है और पूरे इंडिया में बात करें तो 90 सेंटर्स है पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इनका सेंटर दुबई में है। तो जो डिज़ाइन के लिए बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है और डिज़ाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो बीआरडीएस का बहुत बड़ा योगदान है पूरे इंडिया में डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए कि 90 सेंटर्स कोई कम सेंटर्स नहीं है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 90 सेंटर बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजल्ट इनके पास है बीआरडीएस अगर के। हम बात करें रांची का तो रांची में कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस लाइन में बढ़ना चाहते हैं पर बन नहीं पाते फाइनेंशियल की वजह से, तो बीआरडीएस इंस्टीट्यूट क्या उनको प्रोवाइड करती है? बिल्कुल, देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वैसे स्टूडेंट अगर आप बहुत अच्छे स्टडीज़ में हैं, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, आपका डिज़ाइन प्रोसेस अच्छा है, डिज़ाइन थिंकिंग अच्छा है, आप आर्ट फील्ड में अच्छे हैं तो हम आपको स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू आपको हम काफ़ी डिस्काउंट करते हैं। इवन आपको हम फ्री में पढ़ाते हैं वैसे स्टूडेंट्स को। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कैपेबल नहीं है फीस पे करने के लिए तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब मतलब क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो बच्चे को फ्री में तो आप पढ़ा देंगे लेकिन एडमिशन वो कॉलेज में कैसे एडमिशन लेगा। तो बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अगर फ्री में उसको हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाने के बाद बच्चा अगर आईआईटी में जाता है तो आईआईटी की फीस बहुत ही कम होती है। अगर आप किसी छोटे मोटे वर्कर के बच्चे हैं या और आप आईआईटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, डिज़ाइन करने का सपना देख रहे हैं
तो वैसे स्टूडेंट्स आके हमारे यहाँ पढ़े और हमारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे, और हमें लगता है कि बच्चा स्कॉलरशिप में अच्छा कर सकता है और वो अच्छा करता भी है और अच्छा रैंक स्कोर करता है, तो आईआईटी जाने के बाद आई जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी मैं निफ्ट की बात कर रहा हूँ, आईआईटी की बात तो नहीं कर रहा हूँ। एक हमारे स्टूडेंट सृष्टि नाम था उनका, सृष्टि बर्नवाल, उसके छोटे भाई हमारे यहाँ स्टडीज़ करते हैं अभी, तो वो निफ्ट पटना में स्टडीज़ कर रही है। उसका टोटल फीस ऑफ हो चुका है, टोटल फीस माफ़ हो गया है। जो निफ्ट की फीस अराउंड 20 लाख के आसपास फीस होती है पूरी। तो वैसे जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स होते हैं फीस नहीं पे कर सकते, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं तो उनको फॉलो करना होगा। जी, यहाँ की फैसिलिटी उनको किस प्रकार से ट्रेन करती है और यहाँ पे कितनी फैसिलिटी और क्या है? देखिए, हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो निफ्ट से हैं, एंड मैं भी खुद निफ्ट से पास आउट हूँ 2016 टू 20 बैच का। और हमारे पास फैकल्टी हैं श्वेता मैडम, वो भी निफ्ट से पास आउट हैं, एंड वी हैव वन मोर फैकल्टी है, एंड हिज नेम इज़ आदित्य सर, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट है। उन्होंने अपना बैचलर्स किया हुआ है निफ्ट पटना से। और एक फैकल्टी हमारे और हैं मनोजीत सर, तो जो कि वो एनआईटी से पास आउट है, तो वो भी क्लासेस ऑनलाइन लिया करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप उन बच्चों को क्या कुछ कहेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है और आज उसकी किसी में आप लोग आज एक सजेशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम ये प्रोग्राम तक पहुँचते हैं साल के अंत में, और इसी प्रोग्राम के थ्रू जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम मतलब थोड़ा उनका उत्साह और उनके अंदर जो एक एनर्जी है वो हम फिल करते दोबारा से, ताकि वो अपने लिए सोच पाए कि इस माहौल को, कि वो इस माहौल में वो जी सके दोबारा से, और वो खुद के लिए सपने सजाए कि नहीं, जो ट्रॉफीज, जो अवार्ड, जो सम्मान उसको मिला, कल के दिन वो उसको ही मिले। आपका परिचय? बेसिकली मैं जितने भी झारखंड में 3 इंस्टीट्यूट हैं, जैसे धनबाद, रांची और जमशेदपुर, तो इन तीनों को डायरेक्शन कर मतलब देने वाला, और इवन फैकल्टीज़ को मैनेज करना, क्लास को मैनेज करना, इवन पढ़ाना भी होता है। तो एनआईडी और आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है तो कैसे कंडक्ट होता है, और इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राज्य विधायक सीपी सिंह जी, उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आज बीआरडीएस इंस्टीट्यूट में आए हैं और यहाँ के बच्चे काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी उनको सफलता मिली, आप इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, आज डिजाइन स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है, और आज के ज़माने में कमर्शियल जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं इसका प्रचार प्रसार होता है, और इसके लिए डिजाइन करने की ज़रूरत होती है। तो ये स्टूडियो है, यहाँ पर बच्चे सीखेंगे, और आईआईटी में इसकी पढ़ाई होती है तो इसको कंप्लीट करेंगे, तब वहाँ आईआईटी में इनका एडमिशन होगा। यहाँ सिखाने का काम किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी के लिए ये डिजाइन स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं भाई, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का काम करें, करने का काम करें। और आज के ज़माने में कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट इज द बेस ऑन विच डिपेंड्स द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न कॉमर्स। तो मॉडर्न कॉमर्स में इसकी बहुत आवश्यकता है, तो आज इसी आवश्यकता को देखते हुए ये स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। जी, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के टॉपर निकले हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और साथ ही उन स्टूडेंट को जो निराश हो जाते हैं और उनको पढ़ने की इच्छा होती है पर किसी कारण डिमोटिव होकर निराश हो जाते हैं, आप क्या कुछ देखिए, कहेंगे? जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनको आगे करें, बेहतर करें, राष्ट्र हित में करें, राष्ट्र प्रथम का भाव रखें। और जो नहीं कंप्लीट किए उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ वो मंजिल के राही, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। कुशल भूया। जी, आज आपके हाथ में ट्रॉफी, आपको कैसा फील हो रहा है? और आप ये बताइए कि ये ट्रॉफी आपको किस लिए मिला, ये भी काफी बताइए। ट्रॉफी मेरा रैंक यूसी में 9 एंड एनआईडी में 5 था, और ये डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो वो उसको मैंने क्वालिफाई किया
और ट्रॉफ़ी उसी के लिए मिला एंड बहुत खुश हूँ रिज़ल्ट को लेकर। जी, आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप तैयारी कैसे करते हैं? प्रिपरेशन तो बहुत ऐसे रिजिड शेड्यूल नहीं है, बहुत लीनिएंट वे में, बट वही है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रोज़ प्रैक्टिस करके वैसे प्रिपरेशन है। जी, जी। क्या आपको इससे पहले आप किसी और फ़ील्ड में थे या फिर ग्रेजुएशन आपने किसी और क्षेत्र फ़ील्ड से किया और आपने फिर इसमें रुचि लाई, ऐसा कुछ? मैं 11th में इंजीनियरिंग का कोचिंग जाता था, बट जब मैंने ड्रॉप कर लिया। 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, उसी ड्रॉप ईयर में डिज़ाइन के लिए प्रिपरेशन किया। जी, अब हम इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, जानेंगे उनको कैसा लगा। आपको कैसा लग रहा है आज आपके बेटा ने आज आप लोग का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसे आप इसको हैंडल किया? क्या ये कुछ बदमाशी वगैरह करता है ऐसा या फिर शांत स्वभाव है? नहीं नहीं, वो बहुत शांत स्वभाव का है। जी, जी, आप देख सकते हैं पेरेंट्स भी बहुत खुश है। आपका नाम क्या हुआ? दीप्ति मंजरी भोई। जी, अब उनके पिताजी से हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा और पिता के बीच में थोड़ा-सा गैप रहता है। बेटा वो चीज़ नहीं बोल पाता, पर आज आपके बेटा ने आज एक नाम हासिल किया, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ और आपने जो बोला है कि बेटा और पिताजी का गैप है, थोड़ा गैप है, बिल्कुल गैप है। तो वो ये gap ज़्यादातर कैसे वो feel करते हैं? मम्मी के साथ वो अटैच्ड है। जी, तो ऐसे भी मुझे समय नहीं मिलता है उसके माने उसका स्टडी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए। तो एनीवे तो वो जब सक्सेस मैंने सुना और देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुश भी हुआ और उसका दादाजी ज़्यादा खुश है, मेरा फादर। क्यों आप ज़्यादा खुश नहीं है? मैं तो खुश हूँ और दादाजी मेरा पापा तो मतलब खुशी से सबको मिठाइयाँ बांटे हैं गांव में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बेटा अपने पिता से उन तमाम बातें नहीं शेयर कर पाते जो कि बहुत सारी चीज़ बोले होते हैं या फिर हग भी करना होता तो सोचना पड़ता है। इस प्रकार से अपने पिता से डरते हैं या फिर जो बोलिए रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप फुलफिल कैसे करते हैं? हाँ, एक्चुअली उसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है मैंने तो बोल दिया था, बोलेंगे बाबू तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना और पैसा के लिए सोचना नहीं है। जी, हाँ, तुमको जो रिक्वायरमेंट है तुम ऑर्डर कर लो। जी। उसका अकाउंट में मैंने दे दिया। इमोशनली सपोर्ट कैसे हाँ। करते हैं? रिक्वायरमेंट तो पिता ना एक्चुअली इमोशनली तो है क्या कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा जो चाह रहा है सपोज मैं नहीं दे पाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसको मैंने कहीं हर्ट करेगा तो कहीं पीछे रह जाएगा, ऐसा मैं फील करता था। लेकिन मैंने उसको बोला तुम जितना भी जो भी तुम्हारे स्टडी के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए तुम अपना परचेज करो और मुझे भी बता दो, जी, जी। मैं कहीं से भी तुमको लेके जाता। आज अपने बेटे को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ही बोलना चाहता हूँ ये तो मैंने फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल मतलब अचीव करना है। कैसा लगा आपको बच्चा आपका आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो आपको मतलब क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे? हमारे मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे और इंस्टीट्यूट को कैसे बोल रहा? इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा, जो मैंने पहले आया था सर के साथ मिला और सर का जो मोटिवेशन थिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो उसी दिन बोल दिया, बोले डन करिए एडमिशन, बस उसी दिन कर दिया था और सर को मैंने बस वो चेक दे दिया था, मतलब कि चेक। और क्या कि इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। बाकी स्टूडेंट को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बेटा के साथ? मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, झारखंड में जितना भी इंस्टीट्यूट है BRDS नंबर 1। जी, मैंने एडमिशन देने से पहले मैं सारे इंस्टीट्यूट घूम चुका था। इसका मैंने एक चीज़ का फैकल्टी, सर का बिहेवियर, जितना भी स्टाफ है, मैडम भी है उधर पे है, मैडम का बिहेवियर और उनका गाइडिंग वे और सारे चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त था। और पूछते थे कौशिक को, मैं तो सुनता था बाद में, कौशिक को पूछते थे क्या कैसे पढ़ाई कैसे हो रहा है क्या है, और मैंने भी सर के साथ टच में रहता था। मैं ज़्यादा कौशिक को नहीं पूछता था, सर से पूछता था। यस डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, और सबको बोलेंगे कि बस BRDS में एडमिशन लीजिए, अपना लाइफ को एंजॉय करिए, एक्सेल करिए अपना करियर को। वैष्णवी स्वधा। जी, आप अपने थोड़े करियर के बारे में बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं और आपकी क्या सिलेक्शन हुई आप बताइए? मैंने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे। उसमें मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 आया है, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। एंड फ़िलहाल आई एम रियली एक्साइटेड कि एक नए जर्नी पे मैं
आगे जाने वाली हूँ, और बस इतना ही सोचा है अभी। आपको रुचि इस फील्ड में कब आई? क्योंकि लोग ज़्यादातर जाते तो डिज़ाइन की ओर बहुत कम जाते हैं, बाकी चीज़ों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको डिज़ाइन की ओर कब से रुचि आई? आपने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं था जब मुझे लगा कि डिज़ाइन इज़ माय कॉलिंग, बट लॉकडाउन के टाइम में मैंने जैसे स्केचिंग एंड ड्राइंग करना स्टार्ट किया था एज हॉबी, कि कुछ काम नहीं था उस टाइम, मैं स्टैंडर्ड 8 में थी तो क्लासेस भी कम होते थे, तो मैंने ऐसे ही एज अ हॉबी स्केचिंग और ड्राइंग स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसमें और क्या कर सकती हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसके बारे में रिसर्च की, एंड देन आई थॉट मे बी दिस इज दैट वन थिंग विच आई शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर। बहुत खुशी हो रही है, वैष्णवी ने इतना अच्छा रैंक लाया यूसीड में, और वैष्णवी शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इसमें भी वो कुछ अच्छा ही करेंगी। जी, जी। तो आप अपनी बेटी को किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? क्या लगता है कि जब आपकी बेटी डिमोटिव होती है तो आप किस प्रकार से उसको हैंडल करते हैं? एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कैसे हैंडल करते हैं? वैष्णवी वैसे मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इनका कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम हो तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आती हैं और सब अपना प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं। तो बीइंग ए मदर मेरे से जितना हो सकता है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, उसको समझाती हूँ कि ये अंत नहीं है, अभी तो एक शुरुआत है, उसको आगे बहुत आगे जाना है, तो मैं उसको मोरली पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम सुप्रिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मेरी बेटी है और ये हमेशा से एकेडमिकली स्ट्रांग रही है और 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 99% मार्क्स के साथ इसने आईसीएसई बोर्ड से किया था, और उसके बाद डिसीजन लेना था कि आर्ट्स लेना है साइंस लेना है, तो जनरली एज ए कन्वेंशन लोग साइंस की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया क्योंकि इसका इंटरेस्ट साइंस में था नहीं और इसका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी की तरफ इसका झुकाव रहा था। तो फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा चीज़ दिख रहा था जो कि शी कुड डू गुड एंड एक्सेल इन हर करियर। उसमें एक ऑप्शन 2-3 तरीके के ऑप्शन आते हैं कि यूसीड है जिसमें आईआईटी में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एनआईडी है और निफ्ट है। तो यूसीड की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करी थी इसने और फाइनली ऑल इंडिया रैंक 12 आया इसका, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो क्या आपकी बेटी क्या कभी आपसे किसी चीज़ के लिए जीत की है? कैसा स्वभाव है आपकी बेटी का? चंचल है या शांत है, कैसी है? नहीं, शांत तो नहीं है, बहुत जॉली है, बहुत खुशमिजाज है और बहुत सेंसिटिव है। शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स हर फैमिली, शी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाटएवर शी डज। क्या आप कुछ ऐसा पल आप अपने मतलब हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे जो वैष्णवी ने ऐसा कुछ किया जो आपको अच्छा भी लगा और आपको गुस्सा भी देखिए, चूँकि हमेशा से ये परफॉर्मर रही है तो वो हमेशा से खुशी देता रहा हम लोगों को। हाँ, ये है कि कभी-कभी ये डिमोरलाइज़ हो जाती थी, कभी-कभी इतना हो जाती थी कि रोती भी थी, तो उस समय इसको मोटिवेट करना पड़ता था कि हाँ, देखो दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग और कोई एक आधा मोमेंट ऐसा आएगा लाइफ में जहाँ आपको थोड़ा-सा लगेगा कि लो फील होगा, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, आप लगे रहो, अल्टीमेटली अच्छा होगा और वही हुआ इसके साथ। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजीव है, मैं रांची में रहता हूँ और एक अपना बिजनेस है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।